नमस्कार सभी दोस्तों को मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2025 जिसका कि नोटिफिकेशन आना बाकी है, उसके बारे में छोटी सी जानकारी मैं देना चाहता हूँ। कुछ मेरे भाई बहन के डाउट्स है वो भी क्लियर करना चाहता हूँ मैं। पहला डाउट ये है कि नोटिफिकेशन कब जारी होगा। तो नोटिफिकेशन जैसा कि आलोक राज जी ने बताया है कि 1 या 1.5 महीने के बाद में आपकी जो भर्ती है वो उसका जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर देंगे। यानी ये आपका जो है मान के चलो 1 से 1.5 मंथ के बाद में आपका जो नोटिफिकेशन है कृषि पर्यवेक्षक भर्ती का वो जारी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि सर पोस्ट कितने आएंगे, पद कितने आएंगे। तो कृषि पर्यवेक्षक की जो भर्ती 2023 के अंदर हुई है वो पोस्ट थी 430, है ना। उसके अलावा अभी जो पद बात चल रही है, जैसा कि आलोक राज जी ने ट्विटर के माध्यम से बताया है कि 700 से लगा करके 800 पद आने की पूरी संभावना है। तो पद अपन यहाँ पे लिख लेते हैं, 700 से लगा करके 800 पोस्ट आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। तो कंपटीशन भी उसी प्रकार का रहने वाला है, क्योंकि कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2023 जो 2 गुना में सिलेक्ट हुए थे उन स्टूडेंट की संख्या थी 860। तो 860 में से 430 तो बाहर हो गए, तो ये कंप्लीट करेंगे आपके साथ में। कंपटीशन बहुत तगड़ा होने वाला है। तीसरी है कि सर भर्ती की तैयारी तो कर रहे हैं, हमने कहीं न कहीं से कोचिंग कर ली पहले, और अभी हम जो टाइम है वो ज़्यादा मिला हुआ है, ऐसा उनका मानना है जिन्होंने पहले तैयारी कर ली है। तो हम कौन कौन सी किताब को पढ़ना चाहिए, तो थोड़ी सी मैं किताबों के बारे में जानकारी दे देता हूँ। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की जो भर्ती है 12th लेवल की है, और किसी ने बायोलॉजी से अगर 12th कर रखी है और बीएससी एग्रीकल्चर कर चुका है तो वो एलिजिबल होता है इसके लिए। तो किताबों की अगर हम बात करें तो 11 प्लस 12 आरबीएससी, 11 प्लस 12 आरबीएससी की जो किताबें हैं उनको आप फॉलो कर सकते हो। वहीं से क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा एमपीयूटी उदयपुर है, जोबनेट जयपुर है, बीकानेर है, एसकेआरयू, वहाँ के एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के जो पेपर हुए हैं उनमें 60 में से कम आधे से ज़्यादा क्वेश्चन आपकी 11th और 12th की बुक से ही आए, क्योंकि सिलेबस भी वही है। इसके अलावा इन दोनों बुक को तो आपको पढ़नी है, प्लस केलांकी पब्लिकेशन, केलांकी पब्लिकेशन नाम से मार्केट में किताब आती है, रामपाल मुंडा सर की, बहुत ही शानदार किताब है। उसका कारण ये है कि उसमें एनसीईआरटी, आरबीएससी और जो आपके ऑथेंटिक किताबें हैं उनका सोर्स लेके उस किताब को बनाया गया है। और लगातार जो भर्तियां भी 2021 में, 2023 में, 2018 की जो भर्तियां हुई है उसमें बहुत ही शानदार उनका परिणाम रहा है उन किताबों का। तो इन चीज़ों को आपको फॉलो करते हुए ये किताबें आपको मेरे अकॉर्डिंग पढ़नी चाहिए। फिर चौथा क्वेश्चन आता है कि सर कोचिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। थोड़ा सा मिटा देता हूँ यहाँ से। कोचिंग के अंदर दो केस है। एक पहला केस तो ये है, वो बच्चा जो एग्रीकल्चर 12th एग्रीकल्चर से पास आउट है और पहली बार कृषि पर्यवेक्षक की भर्ती में शामिल हो रहा है, उस बच्चे को कोचिंग की जरूरत 100% है। 100% इसलिए क्योंकि उसको कुछ पता नहीं है कृषि पर्यवेक्षक में क्या है क्या नहीं है, कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में 60 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के आते हैं, 25 जीके के आते हैं और 15 हिंदी के आते हैं, किस टाइप में आते हैं, किस लेवल का पेपर आता है, ओल्ड पेपर का लेवल क्या था, अब आने वाला पेपर उसका लेवल क्या होने वाला है। तो उन बच्चों को कोचिंग की 100% जरूरत है और मेरे अकॉर्डिंग उनको कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए। दूसरी चीज, जिन्होंने इस बार तैयारी कर ली और 2 गुना में हो गया जिनका सिलेक्शन, या फिर 1-2 भर्तियों के अंदर 5-10 नंबर से रह रहे हैं, एक आधे नंबर से रह रहे हैं, तो उनको कोचिंग की जरूरत नहीं है। उनको केवल जो पुराने वो नोट्स है उनको फॉलो करते हुए ये जो मैंने किताबें बताई है उनको आप पढ़ते रहे लगातार, और कोई भी कोचिंग संस्थान जो कि टेस्ट सीरीज चला रहा है या फिर एमसीक्यू बैच है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपकी प्रैक्टिस है वो लगातार बनी रहे। कोचिंग वाला हो गया। फिर एक क्वेश्चन और है इनका टाइमिंग को लेकर, टाइमिंग मोटिवेशन को लेकर,
कि बहुत ज़्यादा टाइम मिला हुआ है सर, हमारा पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, या फिर क्योंकि ऐसा लगता है पढ़ते तो सारा आता है लेकिन पेपर देते टाइम नंबर अच्छे नहीं आ रहे, ऐसा कुछ हो रहा है तो पढ़ने का मन नहीं लग रहा है, तो सबसे बड़ी चीज़ कि आपको एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र बनना ही क्यों है, क्या कारण है कि आप एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र बनना चाहते हैं। ये दिमाग में जिस दिन आप सोच लोगे दोस्तों, उस दिन आप एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की भर्ती 101% उसमें पास कर जाओगे। कि मैं सुपरवाइज़र बनना क्यों चाहता हूँ, क्या कारण है, मेरे घर की स्थिति सही नहीं है, या फिर मैं अपनी लाइफ के अंदर एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र बन के IAS RS AO AAO या फिर फर्स्ट ग्रेड जैसे बड़े एग्जाम फाइट करना चाहता हूँ, इसलिए मैं एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र पहले बनना चाहता हूँ। तो आपका जो मेन टारगेट है कि मेरे को एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र बनना क्यों है, ये अगर आपका बड़ा है, ये वजह बड़ी है, तो आपको इस दुनिया में सुपरवाइज़र बनने से कोई नहीं रोक सकता है। और भी आपके कोई डाउट हो तो मेरे YouTube चैनल पर आप कमेंट करें, और आपने वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।